यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बबीता जी, आपने महिलाओं को लेकर के कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें जिम को लेकर के फैसले हैं कि जिम में जहां पर महिलाएं जाएं वहां महिला जो ट्रेनर हैं वो महिलाएं हों। बुटीक को लेकर कुछ फैसले हैं, क्या है ये सारे फैसले? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिला हूँ, महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं के लिए जो भी मुझे कहीं कुछ ऐसा अनकम्फर्टेबल चीज़ें नज़र आएंगी तो मैं उस पर बात करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये फील्ड भी नया नहीं है। मैं पहले भी महिलाओं के बीच में बहुत काम कर चुकी हूँ और प्रैक्टिकली भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को सुनने की या कोई इस तरह की बातें करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जिम है, तो जिम जैसा, क्योंकि एक सब फिटनेस के लिए बहुत अवेयर रहते हैं और फिटनेस को लेकर महिलाएं भी बहुत अवेयर हैं और वो जिम जाती हैं। तो अभी आपने पिछले दिनों भी एक घटना देखी होगी कि एक जिम का ट्रेनर था और उसका कुछ होगा, हाँ, कानपुर वाला, तो वो महिला का मर्डर हो गया। तो ऐसे केसेस जब मैं सुनवाई करती हूँ तो मेरे पास बहुत आते हैं, वो जिम से संबंधित हैं, वो बुटीक जहाँ महिलाओं के कपड़ों की सिलाई होती है वो हैं, या ब्यूटी पार्लर हैं। इस तरह की शिकायतें मेरे पास बहुत आ रही थी। तो हालांकि कानपुर वाली घटना भी जब मैंने ये प्रस्ताव पारित किया था उसके 2 दिन बाद ही हुई है, उससे पहले ही मैंने ये प्रस्ताव भेज दिया था। तो तब ये था कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ अपने जिम हैं, तो जिम में जो ट्रेनर हैं उनको महिलाओं को रखा जाए, और एक जो पार्लर हैं, जो ब्यूटी पार्लर हैं, एक नया सा ट्रेंड चल गया है कि वहाँ भी अब लड़के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ लड़कों की उतनी आवश्यकता नहीं है, और अगर है तो ठीक है, वो कुछ और काम करें। लेकिन अगर महिलाओं के मेकअप की बात है या महिलाओं को ड्रेसअप, स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर ड्रेसअप करने वाली बात है तो उसमें महिलाओं को रखा जाए, वहाँ लड़कियों को रखा जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी आपने पिक्चर्स में भी देखा, पिक्चर्स इन द सेंस कि जो ये छोटी छोटी ये घटिया सी रील आती है, इनमें भी देखा होगा कि लड़के हैं कि वो मेकअप भी कर रहे हैं, उनको ड्रेस तक लड़के पहना रहे हैं। तो ये ज़रा कुछ समझ में नहीं आती और इसी को ले चलते हुए बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो मेरा मानना था कि कम से कम इस चीज़ के लिए रखा जाए। दूसरा एक था जो बुटीक हैं, जो कपड़े सिलाई जहाँ होती है महिलाओं के, वहाँ क्या होता है कि जो जेंट्स हैं, जो टेलर हैं, जो टेलर होता है वही उसका मेजरमेंट करता है, लेकिन वहाँ से इतनी सारी घटनाएं होती हैं जो बैड टच के बारे में आती हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर टेलर अच्छा है तो रखें, कोई बात नहीं, सिलाई कराएं, लेकिन मेज़रमेंट के लिए वहाँ लड़की रखना चाहिए वो। हाँ, तो मेरा बस यही एक छोटा सा अनुरोध है सबसे। दूसरा एक ये भी था उसमें कि जैसे कोचिंग है, जहाँ लड़कियाँ जाती हैं, बच्चियाँ जाती हैं स्कूल में, तो उनके लिए ये था कि सुविधाओं के नाम पे जैसे कैमरे नहीं हैं वहाँ, या वॉशरूम नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि, या अगर वॉशरूम है तो वो बॉयज़ और गर्ल्स के सेम है, तो इन चीज़ों की बहुत परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनको हम सब नहीं जानते हैं या नहीं सब देखते हैं, पर जब घटनाएं घट जाती हैं तब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर मैं जिम की बात करूं तो जिम तो स्पेशली एक, क्योंकि जिम आप समझ रहे होंगे कि जिम जाने वाली जो महिलाएं होती हैं वो अच्छे परिवारों की महिलाएं होती हैं। वो एक जो लेवल है उनका, वो नहीं है कि वो जिम जाएंगी या वहाँ कुछ ऐसी वो होंगी, लेकिन जब अच्छे परिवार को, तो मैंने देखा है कि ब्लैक मेलिंग तक शुरू हो जाती है। मतलब एक आध केस तो मेरे सामने ऐसा आया कि एक हमारे आगरा की बात या कहीं की है वो, कहीं से केस आया था मेरे पास वो, कि एक बच्ची थी तो पेरेंट्स ने उनको भेजा कि भाई शादी होने वाली थी, कि थोड़ा हेल्दी होगी बच्ची, कि भाई आप फिटनेस के लिए वहाँ, वो ट्रेनर ने ही कुछ उसके साथ जो भी रहा होगा, मैं नहीं कहती कि क्या था, लेकिन कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स और कुछ ऐसे थे कि वो लड़की को ही ब्लैकमेल करने लगा। तो लड़कियां उन्हें सामान जा के घर से दे रही हैं, पैसे दे रही हैं। जब घर वालों को डाउट हुआ कि भाई ये सब क्या है, तब उस बच्ची ने रो के बताया कि इस तरह की हरकत हुई है मेरे साथ। शिकायतें आपके पास ढेर सारी आ रही थी, इस कारण ये फैसला लेना पड़ा आपको, या मतलब तमाम? बिल्कुल, शिकायतें भी हैं और मैं देखती भी हूँ, क्योंकि मैं भी तो इस समाज से ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ कहीं। तो बहुत सारी शिकायतें भी मेरे, मतलब ये अगर जिम वाली बात मैं करूँ तो शायद हर दूसरी फैमिली की शिकायत ही है, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि महिलाएं आकर अपने घर में नहीं बता पाती हैं, बच्चियां घर में नहीं बता पाती हैं, कुछ शर्म से नहीं बता पाती, कुछ डर से नहीं बता पाती कि हम बताएंगे तो पता नहीं परिवार वाले जाने अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको लेकर ये आपने जो आदेश है, क्या सभी डीएम को भेजा है कि वो अपने अपने ज़िले में ये चीज़? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको भेजा है और इस पर शायद काम भी शुरू हो गया है।
तो इसका कोई एक डेडलाइन रखी है कि इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पुरुष ऐसा काम कर रहे हैं, तो कोई एक डेडलाइन है कि तब तक आप जो है महिला ट्रेनर्स को रख लीजिए, तब तक जो बुटीक है वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉय कर दीजिए, क्योंकि अभी जो लोग काम कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई जैसी भी बात इसमें है? नहीं, देखिए थोड़ा टाइम तो इसलिए दिया जाएगा, किसी भी आदेश को देने के बाद थोड़ा टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत सारी होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को नौकरी से निकाल दो या आप उनका रोज़गार छीन लो या नहीं, लेकिन इसमें इतना भी ज़रूर है कि एक तो महिलाओं के लिए रोज़गार बढ़ेंगे, जो कि हमारी सरकार भी ये चाहती है कि महिलाओं को रोज़गार दिए जाएँ। और फिर मेरा मानना है जब सभी फील्ड में महिलाएँ काम कर रही हैं तो इसमें क्यों नहीं करेंगी, इसमें भी काम करेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी डेडलाइन है, पर हाँ इतना है कि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 1 हफ़्ता इस आदेश को दिए हुए हो गया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई इन द सेंस कि पूछा जाएगा कि भाई कहाँ क्या किस तरह से काम चल रहा है। तो ऐसे निश्चित डेडलाइन कोई नहीं है, पर हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर ये काम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से कितना प्रैक्टिकल है ये आदेश, मतलब इतना ज़्यादा संख्या में, क्योंकि जो भी आएगा वो ट्रेंड आदमी आएगा, चाहे जिम में की बात की जाए चाहे बुटीक में बात की जाए, कितना प्रैक्टिकल है ये आदेश जल्द से जल्द अगर पालन की बात कही जाए? मुझे लगता है कि 100% प्रैक्टिकल है। उसका रीज़न ये है कि आज महिलाएं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं दे सकती, महिलाओं को रखा नहीं जाता है। महिलाएं आपने देखी एक एक महिला इतनी अच्छी अच्छी बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्ड करने में लगी हुई हैं सारी। तो ऐसा नहीं है जब वो विज्ञापन देंगे या वो इसके लिए अपना वहाँ कोई वो लगाएंगे कि भाई हम नौकरी देना चाहते हैं या महिलाएं काम करना चाहती हैं, हम उनको रखना चाहते हैं, तो वहाँ लाइन लग जाएगी। इतनी योग्यता है महिलाओं में हर फील्ड में, तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल होने वाला है। सवाल, क्या इसको लेकर महिला आयोग या जिला प्रशासन कोई मतलब अचानक से कोई चेकिंग जैसा या इस तरीके की चीज़ें भी करेगा, या कोई एक समय आप देंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने की, तब तक ये चीज़ें सुधार ली जाएं? इसका देखिए आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, अभी कल भी मेरी बात हुई थी, तो मैं इसका फीडबैक लेने वाली हूँ कि अभी कितनी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक डेडलाइन फिक्स करेंगे कि हमें इतने टाइम तक, या जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी जो ऑनर हैं, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी का कोई व्यापार बंद हो, किसी की नौकरी जाए, किसी को मेरी वजह से कहीं कोई नुकसान हो, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगी कि हर व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। तो मैं जाके आज पता करवाती हूँ कि किस लेवल पे ही काम चल रहा है और वो कितना टाइम हमसे मांगते हैं। अगर उस टाइम को जो उनकी टाइम मांगने का जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम उसमें कहाँ तक फिट हो पाते हैं। उसके बावजूद अगर हम उनको टाइम देने के बाद अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप बबीता चौहान जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि फ़िलहाल सभी से इस बात का आग्रह किया गया है कि वो इन जगहों पर महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दें, महिलाओं को इन जगहों पर रोज़गार दें, और थोड़े समय में इसका एक कहीं ना कहीं स्क्रूटनी करने के बाद इस पूरे आदेश की और एक डेडलाइन भी आने वाले समय पर तय की जाएगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।